मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। पूर्व मंत्री अश्वत्थ नारायण के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 15 फरवरी को मंडिया के सातूर में एक सभा में अश्वत्थ नारायण ने बयान के दौरान उरीगौड़ा नंजेगौड़ा का जिक्र करते हुए कहा था कि जिस तरह टीपू सुल्तान को मारा और पीटा गया था, इसी तरह सिद्धरामैया को भी मारने और पीटने का विवादित बयान अश्वत्थ नारायण ने दिया था। इसी बयान को लेकर मैसूरू के देवराज पुलिस थाना में कांग्रेस स्पोक पर्सन लक्ष्मण ने मामला दर्ज किया था। तब से पुलिस बीजेपी की कठपुतली बनकर शिकायत पर कार्रवाई नहीं की थी, तो आज लक्ष्मण देवराज ने फिर से अश्वत्थ नारायण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब अरेस्ट की मांग कर रहे हैं लक्ष्मण। अब देखना है कि क्या इस बार भी पुलिस कार्रवाई करती है या नहीं। इसी तरह बेलतंगड़ी के एमएलए हरीश पूंजा के खिलाफ भी सिद्धरामैया के खिलाफ विवादित बयान देने के चलते एफआईआर दर्ज किया है महिला घटक की ओर से। कांग्रेस की गारंटी घोषणा का साइड इफेक्ट। 2023 विधानसभा चुनाव के चलते राज्य में कांग्रेस ने गारंटी कार्ड्स की घोषणा की थी, जिसके बाद कांग्रेस अब सत्ता में आई है। तो अब ये बात लोगों ने शुरू की है कि बीपीएल कार्ड रहेगा तो ही कांग्रेस गारंटी का लाभ उठा सकते हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से अभी कुछ ऐसा बयान जारी ही नहीं हुआ है। इस बात पर लोगों ने साइबर सेंटर पर घंटों कतारों में लगकर बीपीएल कार्ड के लिए अर्जियां जमा कर रहे हैं। अब तक पूरे राज्य में 3,36,000 बीपीएल और एपीएल कार्ड्स की अर्जियां जमा की गई हैं। बीपीएल कार्ड बनाने के लिए राज्य के टॉप 5 जिलों की बात करें तो बेलगाम में 27,411, बीजापुर में 17,228, बेंगलुरु में 12,765, बीदर में 12,661, तो वहीं रायचूरू में 12,498 अर्जियां जमा की गई हैं जनता की ओर से। शादी में जहरीला खाना खाने से कई लोग बीमार। ये मामला हावेरी जिले के रट्टीहल्ली तालुका के छप्परद हल्ली गांव में पेश आया है। शादी में खाने के बाद 50 से अधिक लोग बीमार पड़ने की घटना सामने आई है। बीमार पड़ने वालों को हिरेकेरूर हॉस्पिटल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। गंभीर रूप से बीमार 3 लोगों में से एक महिला और 2 गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। छप्परद हल्ली के लोगों और बीमारों ने आक्रोश व्यक्त किया है कि जब वो हॉस्पिटल आए तो डॉक्टर नहीं होने के कारण उन्हें अच्छा इलाज नहीं मिल पाया। रट्टीहल्ली का हॉस्पिटल 35 बेड वाला हॉस्पिटल है और एक भी डॉक्टर नहीं है यहाँ पर ड्यूटी पर। हथियार और सरकारी विभागों में पूजा की पाबंदी पर बोले बीजेपी राज्याध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने बात करते हुए कांग्रेस की कमजोर राजनीति और सिद्धरामैया की मानसिकता का पर्दाफाश किया। एक मुख्यमंत्री के लिए उसकी धार्मिक प्रथा में पाबंदी लगाना संवैधानिक रूप से सही नहीं है। संवैधानिक रूप से प्रत्येक नागरिक को सभी विभागों में अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। सभी विभागों में दसियों साल से धार्मिक आधार पर पूजा होती आ रही है। आयुध पूजा पारंपरिक है, नई नींव रखने के दौरान भी पूजा की जाती है, लेकिन आज कांग्रेस इसे रोकने का काम कर रही है। पुराने दौर से चली आ रही पूजा कुछ विभागों में की जाती है। आयुध पूजा केएसआरटीसी और पुलिस थानाओं में मान्यताओं के आधार पर की जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसी पूजा पर प्रतिबंध और बहिष्कार की कार्रवाई ठीक नहीं है, कहा नलिन कुमार कटील ने। शायद नलिन कुमार कटील को यह पता होगा कि बच्चों के हाथ में तलवार और आयुध पूजा के दौरान हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया है राज्य में। हिंदू
महासभा ने दिखाई बीजेपी नेताओं की औकात। पिछले दिनों हुए चुनाव में बीजेपी की हार के बाद दक्षिणी कन्नड़ा जिलों में भाजपा के राज्य अध्यक्ष और नेताओं के खिलाफ जंग छिड़ गई है। अपने हार का बदला लेने के लिए हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने का गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी के राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के खिलाफ भड़के महासभा के पदाधिकारी इनकी औकात याद दिलाते हुए ताकत है तो मोदी और योगी के नाम के बिना चुनाव लड़कर दिखाएं। 10% वोट लेने की औकात नहीं, अगर है तो एक बार हो जाए आमना सामना, कहा हिंदू महासभा के पदाधिकारियों में धर्मेंद्र अमीन। इसी तरह कई सवाल उठाए भाजपा पर कि हमारे कार्यकर्ताओं का साथ दे वरना अंजाम बुरा होगा, पीछे से साजिश करके परेशान न करें हमारे कार्यकर्ताओं को, कहा हिंदू महासभा ने। बिजली बिल के बाद अब बसों में महिलाओं की जिद। कांग्रेस के गारंटी को लेकर राज्य में नतीजों के बाद से अब तक बिजली बिल न भरने को लेकर हंगामा चल रहा है, तो अब महिलाओं ने भी फ्री बस सफर के लिए हंगामा कर रहे हैं, जो कि अभी सरकार ने आदेश लागू ही नहीं किया है। महिलाओं के इस बर्ताव को देखते हुए KSRTC एसोसिएशन ने सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि बिना टिकट के बसों में सफर कर रही महिलाएं हंगामा कर रही हैं, यात्रा के दौरान टिकट लेने के लिए मना कर रही हैं। इस हंगामे से बचने के लिए जल्द से जल्द आदेश जारी करे सरकार, कहा है KSRTC एसोसिएशन ने। सीएम और डिप्टी सीएम की कड़क सूचना के बाद जागे डीजीपी ने आज शहर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें सिटी पुलिस कमिश्नर प्रताप रेड्डी, एडिशनल कमिश्नर DIG और सभी DCP रहे मौजूद। बताया जा रहा है कि इस बैठक में 4 मामलों पर चर्चा की गई, जिसमें पहला मामला सेंट्रो रवि की पत्नी के खिलाफ लूट का केस, दूसरा मामला PSI भर्ती गैर कानूनी केस, बिटकॉइन केस और मेट्रो पिलर ढलने के मामले पर हुई चर्चा। पुलिस थाने पर लोकायुक्त की रेड। बेंगलुरु में लोकायुक्त के जाल में फंसी महिला PSI। शिवाजी नगर थाना महिला PSI सविता पैसे लेते रंगे हाथों पकड़ी गई। PSI जमानत दिलवाने के लिए 50,000 रुपयों की मांग करने, जमानत स्वीकार करने के लिए पैसे मांगने का आरोप लगा है PSI महिला पर। संविधान के विरोध काम किया गया तो RSS हो या बजरंग दल पाबंदी लगाई जाएगी। प्रियंक खरगे, जब भी कानून हाथ में लिया जाएगा, बजरंग दल हो या RSS पर पाबंदी लगाई जाएगी। घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार हम बजरंग दल और RSS सहित किसी भी संगठन पर पाबंदी लगाएंगे जो संविधान विरोधी काम करेंगे, कहा प्रियंक खरगे ने। कर्नाटका के मंत्री प्रियंक खरगे ने बुधवार को दोहराया कि अगर राज्य की शांति भंग होती है तो उनकी सरकार बजरंग दल और RSS जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाएगी, और अगर भाजपा नेतृत्व को यह अच्छा नहीं लगता है तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। हमने कर्नाटका को स्वर्ग में बदलने का वादा किया है, अगर शांति भंग होती है तो हम सोचेंगे भी नहीं, बयान करेंगे कि यह बजरंग दल है या RSS। जब भी कानून हाथ में लिया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। वादे के अनुसार घोषणा पत्र के मुताबिक हम बजरंग दल और RSS सहित किसी भी संगठन पर पाबंदी लगाएंगे, कहा खरगे ने। पत्रकारों से बातचीत करते हुए खरगे ने आगे कहा कि अगर बीजेपी को मुश्किल हो रही है तो उन्हें पाकिस्तान जाने दे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार हिजाब, हलाल कट और गौ हत्या कानून पर भी पाबंदी को वापस लेगी। अंडरलाइन किया कि कुछ समाज घातक ताकतें समाज में कानून और पुलिस के डर के बिना खुलेआम घूम रहे हैं। ये तरक्की 3 साल से हो रही है। भाजपा को समझना चाहिए कि लोगों ने उन्हें विपक्ष में क्यों बिठाया। उन्होंने कहा कि हमने कहा है कि भगवाकरण गलत है। कांग्रेस बसवन्ना के सिद्धांतों का पालन करती है, जिसका पालन सभी को करना होगा और करेंगे, कहा प्रियंक खरगे ने।
क्या जनता को मिलेगा सरकार से एक और बड़ा तोहफा? भारी जीत के साथ सत्ता में आई कांग्रेस सरकार अब कर्नाटका राज्य के सभी जनता को बम्पर खुशखबरी देने जा रही है और अपने किए 5 वादों को पूरा करने के साथ साथ इस संदर्भ में सरकार ने 3000 बेरोजगारों को देने की योजना को रद्द करने का प्रस्ताव दिया है, जो 5 वादों में से एक वादा था और इसके बजाय 500 रुपये में रसोई गैस उपलब्ध कराने अगले महीने से ही इस योजना को लागू किया जाएगा। इसकी जानकारी आधिकारिक सूत्रों से पता चली है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।